हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से अभी वर्तमान में जो 2 वैकेंसी का आवेदन चल रहा है, जिसमें आपका बीएसएससी सीजीएल 4 है और ऑफिस अटेंडेंट है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए लगभग 4300 प्लस जो वैकेंसी है, उसके लिए जो भी 10th पास है वो लोग आवेदन कर रहे हैं। और सीजीएल 4 की बात करें हम लोग तो 1500 प्लस जो वैकेंसी है उसके लिए आप सभी आवेदन कर रहे हैं। और सीजीएल 4 में खास करके एएसओ की पोस्ट की बात करें हम लोग तो 1064 पदों पर इसमें एएसओ के पद शामिल है। तो आप सबने फॉर्म भर लिया होगा। हालांकि देखिएगा, आयोग इसमें बिना मांगे ही अभ्यर्थियों की, और खुद आयोग अपने से बोलती है कि हम लोग अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए फॉर्म के डेट को लगातार एक्सटेंड कर रहे हैं, जबकि छात्रों को ऐसा कोई मांग था ही नहीं कि डेट बढ़ाएं आप, क्योंकि ऑलरेडी जिनको फॉर्म भरना था, जो सीरियस कैंडिडेट है, वो ऑलरेडी पहले ही 1 महीने के अंदर फॉर्म फिल कर लिए थे। लेकिन अभी देखिएगा तो फॉर्म में कई सारी त्रुटियाँ भी हैं आपके, और कई सारे लोग कई इन्फॉर्मेशन में गलती किए हैं। तो आयोग ने बोला था कि हम एडिट का ऑप्शन देंगे, और एडिट का ऑप्शन इनका आ गया है, ऑफिशियल नोटिस भी आया है। तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो हैं आप लोग सुधार कर पाएंगे उसमें, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। कैसे आपको सुधार करना है वो चीज़ें बताएंगे। और इसके अलावा फॉर्म की बात करें हम लोग तो बिल्कुल फॉर्म रिकॉर्ड स्तर पे जा रहा है आपका, और इसका सीधा असर होता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ठीक है, फॉर्म भरने दीजिए, सभी लोग जिनको नहीं इसमें कंपटीशन का लेवल पता है वो भी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वो भर रहे हैं, लेकिन इसमें ये तय है ना कि परसेंटाइल लागू होगा, और जितना अधिक शिफ्ट होगा वो बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए भले ही वो छात्र कंपटीशन आपको दे या ना दे, लेकिन संख्या तो बढ़ा रहे हैं, और शिफ्ट ज़्यादा होगा तो फिर परसेंटाइल का भी असर पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे, अब तक रिकॉर्ड स्तर पे कितने फॉर्म गिरे हैं और कौन कौन से फॉर्म में आप लोग इन्फॉर्मेशन सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्म में सुधार का ऑप्शन आया है। देन उसके बाद हम लोग कितने फॉर्म आए हैं उसको फिल करके चेक करेंगे। देखिए, ये आवश्यक सूचना है, कल देर रात्रि ही जारी किया गया है, 31/10/2025, विज्ञापन संख्या 05/2025। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिए जाने हेतु वांछित लिंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक उपलब्ध कराए जाने की सूचना। आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापनांक संख्या इतना दिनांक 14 अक्टूबर के द्वारा प्रकाशित की गई थी, और इसी के कड़ी में निम्न बिंदुओं पर एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए, अगर आपने अपने नाम में कोई मिस्टेक किया है तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपके माताजी के नाम में कोई इशू है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। पिताजी के नाम में कोई इशू है तो उनको भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सभी पॉइंट में नहीं लिखा गया है, लेकिन इस 3 पॉइंट में लिखा गया है कि आपका नाम, माताजी का नाम और पिताजी का नाम, ओनली वन ऑफ देम। तो इसमें से ये नहीं है कि आपका नाम भी गलती है, माताजी का भी नाम गलती है और पिताजी का भी नाम गलती है, और आप चाहें कि तीनों सुधार लें, तो ऐसा नहीं होगा। आप कोई एक ही इसमें से सुधार सकते हैं, ओनली वन ऑफ देम। यानी कि इस 3 में से आपको कोई एक ही सुधार का मौका मिलेगा। या तो आपका नाम गलत हो तो सुधार कर सकते हैं, या माताजी का नाम या पिताजी, कोई एक सुधार कीजिएगा, बाकी सब के लिए नहीं ऑप्शन है। अच्छा, इसमें आगे देखिएगा तो यहाँ पे है आरक्षण कोटि में संशोधन। अब जैसे बहुत से लोगों का इन्फॉर्मेशन ओबीसी में खास करके प्रॉब्लम होती है आप सभी को, जैसे कि BC1 कौन है, BC2 कौन है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये ध्यान से आप लोग भी अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा और इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलती होगा तो। 5 नंबर पॉइंट में क्या कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिलिया रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में संशोधन। यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स कौन, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट का यहाँ पे बात नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर उसमें होगा तो उसको भी बताएंगे। लेकिन इस पॉइंट में जो है कि जाति क्रिमिलेयर रहित, EWS, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि में संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, देखिए अच्छी बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ में भी मौका मिल गया है, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ भी सुधार कर सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट जरूर जोड़ दिया गया है यहाँ पे 7 नंबर में कि सभी प्रकार के शैक्षणिक
तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की निर्गत की तिथि एवं प्रमाण पत्र की संख्या में संशोधन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की वजह से आप लोग जो भी एजुकेशनल आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसकी प्रमाण पत्र की संख्या है और उसकी जो डेट है इशू की वो भी चेंज कर पाएंगे। दिव्यांगता श्रेणी में संशोधन कर पाएंगे। किसी ने गलती से, अगर आप मान के चलिए हैंडीकैप्ट नहीं है, गलती से हैंडीकैप्ट ने डाल दिए हैं तो उसको संशोधन कर सकते हैं, या आप हैंडीकैप्ट है और छोड़ दिए थे हैंडीकैप्ट वाला ऑप्शन तो उसको फिर से फॉर्म में करेक्ट करके डाल सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट है कि बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के रूप में संशोधन। देखिए ये वाला पॉइंट है ना, जो बहुत से लोगों का गलती हुआ है, जानकारी का अभाव में गलती हुआ है। और वो लोग जैसे कि ये जो ऑप्शन मांगा जाता है कि अपने सरकारी जॉब में जाने के बाद, बिहार सरकार के खास करके जॉब में जाने के बाद, ये कौन सा आपका बीएसएससी का अटेम्प्ट है, कितना बार एग्जाम दिए हैं, तो उसमें लोग ये इसको समझ गए कि ये पूछ रहा है कि हमने बीएसएससी कब बार एग्जाम दिया है, तो उसके अनुसार वो लोग 2-3 ऑप्शन डाल दिए हैं, जबकि आपका ऑप्शन 0 होगा क्योंकि आप सरकारी जॉब में नहीं है। जो सरकारी जॉब में है वो अपना यहाँ पे अटेम्प्ट डालेंगे कौन सा अटेम्प्ट है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, आप लोग 0 कर लीजिएगा जो जॉब में नहीं है बिहार सरकार के। बिहार सरकार में कार्यरत संविदा कर्मचारी के रूप में संशोधन, तो चूंकि यहाँ पे जो संविदा वाला है, अगर कोई संविदा वाला है तो वो संशोधन कर सकते हैं। 11 नंबर पॉइंट है बिहार सरकार में कार्यरत कर्मियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की संख्या में संशोधन, वही कितना बार आप अटेम्प्ट दिए हैं। आधार कार्ड की संख्या में संशोधन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं और यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर हम लोग अगर चलें। और सेम इसी प्रकार आप लोग अटेंडेंट के जो फॉर्म भरे हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें भी सुधार आप लोग कर पाएंगे। कब तक? तो 24 नवंबर तक। अब चूँकि देखिए आयोग मनमाने तरीके से डेट बढ़ाते जा रही है, तो चलिए आखिर अब तक कितने फॉर्म आ चुके हैं इसको भी हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। तो सिजिल 4 के यहाँ पे अप्लाई लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे और एक न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं आपके सामने, और फिर उसमें कितना रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो चलिए सारा इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग फिल कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, कैप्चा कोड भी डाल दिया है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अभी देखिएगा साथियों, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख जाएगा 12:19 PM हो रहा है, सैटरडे 1 नवंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये तो कोड हो गया 525। यहाँ से देखिएगा 14,56,710, यानी कि देखिए जब दोबारा फॉर्म का डेट बढ़ाया गया ना, तब से लगभग 5 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं। यानी कि जो सीरियस कैंडिडेट थे लगभग 10 लाख के आसपास वो लोग पहले ही फॉर्म भर चुके थे, और इसके पहले सिजिल 3 में भी इसी के आसपास आवेदन आया था 10 लाख। लेकिन ये जो आयोग का अपने तरीके से ना, क्योंकि छात्र किसी ने भी डिमांड नहीं किया था कि डेट बढ़ाया जाए, लेकिन आयोग ऐसा है कि खुद बोलती है कि हम छात्र हित का ध्यान रख रहे हैं। अगर आपको छात्र हित का ध्यान रखना है तो आप एग्ज़ाम समय से करवाइए। 4 महीने 5 महीने फॉर्म भरवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये फॉर्म भरने का सीधा सा कारण है कि चूँकि समय मिल रहा है अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का, और जो इस कंपटीशन की तैयारी भी नहीं करता है ना, तो 100 रुपये की वजह से वो भी डाल दे रहे हैं कि देखा जाएगा, क्योंकि उनके मन में यही है कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम तो जल्दी होता नहीं है, तो हो सकता है कुछ समय तक हमारी तैयारी हो जाए, हम भी अपीयर हो जाएंगे, या देखेंगे क्या होता है इसमें। तो देखिए ये भले ही आपको कंपटीशन ना दे ये छात्र, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में शिफ्ट बढ़ाने का काम करेंगे, और जब शिफ्ट बढ़ाने का काम करेंगे तो उसका सीधा असर परसेंटाइल पे पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन पे पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है रिजल्ट में। तो ये चीज़ें हैं इसमें। बाकी एग्ज़ाम के बात करें तो जो सीरियस कैंडिडेट थे आप लोग तैयारी में लगे रहें। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, ये निश्चित है, क्योंकि इसमें इंटर लेवल जैसा डिले नहीं होगा, ये भी आप सब जानते हैं सिजिल के बारे में। तो अच्छे से तैयारी करें, और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।